नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मोदी 3.0 सरकार का पहला और कुल मिलाकर मोदी सरकार का 11वां बजट आएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 11 बजट किसी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं आया है। पीएम मोदी के लिए ये नया रिकॉर्ड है। अब से करीब 2.5 घंटे बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उम्मीदों वाला ये बजट पेश करेंगी। उससे पहले सुबह 10:30 बजे बजट पर मोदी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। उसके बाद बजट की कॉपी राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति के पास से मंजूरी मिलने के बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में इसे पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज एक रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। उनसे पहले बतौर वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 और पी चिदम्बरम ने 9 बजट पेश किए हैं, लेकिन लगातार 8 बार, वो भी एक ही प्रधानमंत्री की सरकार में, आज तक कभी किसी वित्त मंत्री ने ऐसी कंटिन्यूटी के साथ बजट पेश नहीं किया है। मोदी सरकार अपने आज के बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। इस बजट से समाज का वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट की आस है, तो किसान अपनी सम्मान निधि बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहा है। इंडस्ट्री, डिफेंस, हेल्थ सेक्टर भी तमाम उम्मीदें लगाए बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस बजट को लेकर कल संकेत दिया। उन्होंने बता दिया है कि आज सुबह 11 बजे जो बजट आएगा उसमें विकसित भारत का डायरेक्शन होगा। मतलब ये बजट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीजर दिखा दिया है। पूरी पिक्चर अब आज संसद में सुबह 11 बजे आएगी, जब निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। अब से थोड़ी देर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं। उससे पहले पंकज चौधरी ने क्या कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। चाहेंगे अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। सर, बजट को लेकर आप लोगों की काफी लंबी मीटिंग्स वगैरह भी हुई है, बहुत सारी तैयारी है। क्या आम जनता के लिए क्या कुछ नया होने वाला है? क्या धैर्य रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। बजट से पहले कुछ नहीं बताएंगे सर? अभी पता चलेगा सब आपको। किसानों के लिए क्या कुछ? कल प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होगा, उस पर क्या प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका मतलब आप खुद निकाला। सर, किसानों के लिए कोई राहत? चलो 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 चलो। सर, टैक्स में कोई छूट देंगे? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सर, टैक्स में छूट मिडिल क्लास के लिए अभी थोड़ी देर में सब पता चलेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही संकेत दे चुके हैं, और ये संकेत महिलाओं के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए और गरीबों के लिए हैं। अब उनके लिए आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजय सरदाना जी, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ हैं, और दीपक चौरसिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका गौर वित्त मंत्री के घर से इस वक्त हमारे साथ हैं, तो देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपके पास मैं आ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में बता दिया कि ये 3.0 वाला जो बजट है, ये कितना उम्मीदों भरा बजट होगा। महिलाओं को, गरीबों को और मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद है इस बजट से। और निश्चित तौर पे, और इन सारे सेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इस बजट में ये उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग ये जो सेक्शन हैं उनको राहत देने के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए। कल ही हमने देखा जो इकोनॉमिक सर्वे है 6.3 to 6.8 का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान है तो लगभग एक्सपेक्टेड लाइन पे है। IMF का जो एस्टिमेट था 6.5 का था, तो इस हिसाब से समझा जा सकता है कि जो ग्रोथ रेट है भारत का, जो उम्मीद जताई जा रही है, वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। और ऐसे में 2-3 चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। सेक्शन तो आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस दी जाएगी। एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े, उस पर जरूर सरकार का यह ध्यान रहेगा, और उस हिसाब से राहत की उम्मीद की जा सकती है। मिडिल क्लास को राहत देने वाली जो बात है
वो टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर। और टैक्स एग्जेम्पशन की जो हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ वो इस लिहाज से नहीं कि एक टैक्स एग्जेम्पशन दे दें, या पूरी जो प्रक्रिया है क्या उसका सरलीकरण किया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम जो है क्या उसमें कोई और नए फेरबदल और राहत भरे फेरबदल किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का ये फोकस, अल्टीमेट फोकस तो यही है कि सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही भविष्य में आ जाए। तो उस लिहाज से उसको ज्यादा लिक्विडिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में निश्चित तौर पर ज्यादा पैसे पंप करने की उम्मीद की जा रही है, और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि उसको और ज्यादा मजबूती दी जाएगी। अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बात करें तो इस बार विशेष नजरें रहेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एक नया सेक्टर छिड़ रहा है जहां पर बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, और उसमें भारत, अमेरिका और चीन ये तीन बड़े प्लेयर हो सकते हैं, और उस लिहाज से देखना होगा कि इस बजट में कौन सी छलांग लगाई जा रही है। तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निश्चित तौर पर तैयार हैं, और कल शाम ही उनके बजट स्पीच को फाइनल टच दे दिया गया है। अब तो बस ये उम्मीद है कि 11 बजे पिटारा खुलेगा तो कैसा होता है। बिल्कुल इंतजार करना होगा। और देखिए, पूरी गोपनीयता बढ़ती जाती है, उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को भी एक तहखाने में बंद रखा जाता है, बिल्कुल किसी से बात करने की इजाजत नहीं होती। आज 11 बजे संसद के पटल पर, यानी कि संसद में, लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री अपना 8वां बजट पढ़ने जा रही हैं, और इस बजट से क्या निकलकर सामने आएगा, आइए इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, एक पत्रकार के तौर पर ये 8वां बजट आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देख रहे हैं, मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आप आज देखेंगे। क्या उम्मीदें देश को लगानी चाहिए, क्या बड़ा इसमें हो सकता है? देखिए प्राची, स्टेबिलिटी विद कंटिन्यूटी, ये मोदी जी का मूल मंत्र है, और उसी के आधार पर वो अपना शासन चला रहे हैं। उनकी जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, साथ ही साथ नई योजनाओं के अंदर निवेश किया जाएगा। जैसे मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात सुन रहा था, वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात ये है कि किसानों को जो सम्मान राशि 6,000 रुपये दी जाती है उसको 12,000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल है, इस पर जो ड्यूटी है उसको घटाया जाए, ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। प्राची, भूलिए मत, 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। दिल्ली में एक बड़ा तबका मिडिल क्लास का है, और मिडिल क्लास के इस बड़े तबके में स्विंग वोटर, झूला वोटर या फ्लोटिंग वोटर हम जो उसको बोलते हैं, कभी वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है, कभी वो कांग्रेस को, बीजेपी को वोट देता है। तो ऐसे वोटरों के बीच, मुझे पता है दिल्ली सेंट्रिक घोषणाएं तो इस बजट के अंदर नहीं की जा सकती, लेकिन नेशनल घोषणाएं तो की जा सकती हैं। और हाल ही में चुनाव के अंदर ये मुद्दा आया कि हम मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो लाएंगे, मिडिल क्लास के बजट को लाएंगे। इस बात को बड़ी जोर देकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास की नज़रें भी लगी हुई हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में, कि हमको टैक्स रिजीम में किस किस तरह की राहत मिलती है, ताकि महंगाई कम करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए क्या क्या नए साधन केंद्र सरकार करती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पहलू होंगे, एक तरफ अर्थव्यवस्था को गति देना, दूसरी तरफ आर्थिक, सामाजिक और जो हमारे बाजार के स्तर के सुधार हैं उनको करना। आखिरी लाइन कहूँगा प्राची, हमेशा कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स इज गुड इकोनॉमी, लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे के पूरे इस मोदी मॉडल के अंदर की है। तो हम दोनों चीज़ों का एक तरह से कॉम्बिनेशन उनके बजट्स में देखने को पा रहे हैं। और इसके संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए भी। ऐतिहासिक ये बजट सत्र रहेगा, बहुत ऐतिहासिक बिल इस बजट सत्र में लाए जाएंगे। इस बजट से मध्यम वर्गीय को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, गरीबों को क्या मिलेगा, इसके संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर दिए। और विजय जी, अगर आपके नजरिए से समझूं, इतने सारे बजट हमने मोदी सरकार के देखे, ये बजट कैसा होने जा रहा है? कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आप इसमें देखेंगे? कोई उम्मीद जो मिडिल क्लास की पूरी होने जा रही हो इस बजट में? सबसे पहले आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट चौरसिया साहब को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बात करें बजट की, तो बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप आमदनी और खर्चे की बात करते हैं। हम सब बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ सरकार खर्चा करेगी, लेकिन मेरे को ये जानना है कि सरकार आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि पैसा होगा तो खर्चा होगा। वादे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो हालात हैं, जो पिछले साल का बजट है, जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन है, बाकी स्थितियां हैं, मेरी नज़र तो इस पे रहेगी कि इस बार मोदी सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है।